हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जिनके पास 12th में पीसीएम है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो बीएसएफ में उनके लिए हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन वैकेंसी आई हुई है। उसमें उसमें टोटल पोस्ट है 1121। ठीक है साथियों, तो ये बार बार मौका नहीं मिलेगा आपको। तो आप फॉर्म अप्लाई करें उसमें, और जो भी मतलब जैसे दिल्ली एडब्ल्यू वायरलेस ऑपरेटर की जो तैयारी कर रहे हैं उसका सेम सिलेबस है इसका और उसका। और वायरलेस ऑपरेटर बनने का आपके पास एक सुनहरा मौका बीएसएफ में भी दिया गया है। तो ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, देखते हैं। तो टोटल पोस्ट है इसमें 1121। ठीक है, एप्लीकेशन जो बिगन होगा वो 24/8/2025 से अभी स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी 23/9/2025। ठीक है, अगर कोई आपका जैसे आप फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है उसमें, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या जो भी बहुत सारी मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती होगी तो उसे करेक्शन की डेट दी जाएगी आपको 24 से 26 अगस्त। ठीक है, 2025। ठीक है, तो ये अगस्त नहीं है, अभी ये मिस प्रिंट हो रखा है। तो ये सितंबर ही है। ठीक है, बाकी और आपको हम आगे दिखाते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी उसकी 150 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, बाकी एस टी एस सी की गर्ल्स हो और ऑल फीमेल्स चाहे कोई सी भी हो वो सारी फ्री रहेगी इसमें। ठीक है, तो उसकी एग्जाम फीस आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जनरल और ओबीसी डब्ल्यू एस के जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके 150 फीस होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसमें अगर जैसे एज लिमिट आपकी 23/9/2025 तक काउंट की जाएगी, उसके हिसाब से आपकी मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है इसमें 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एस टी एस सी कैंडिडेट आ रहे हैं तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, और आप ओबीसी कैंडिडेट आपको 3 ईयर्स का। ठीक है, जनरल में 25 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो इसका पे लेवल स्केल होता है वो लेवल 4 पे वैकेंसी होती है रेडियो ऑपरेटर वाली। सीधा हेड कांस्टेबल इसमें रिक्रूटमेंट होते हैं। ठीक है, और रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन दोनों का इसका पहले लेवल जो अलाउंस होता है वो लेवल 4 की वैकेंसी होती है, और 25,500 इसका बेसिक पे होता है। ठीक है, इसमें आपको इनके अलावा जैसे आपको इसमें डियरेंस अलाउंस, ठीक है, वो मिलेगा। राशन मनी मिलेगा आपको इसमें। ड्रेस अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, स्पेशल जो कंपनसेंट्री अलाउंस होता है वो भी आपको दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा इसमें, एलटीसी, अदर अलाउंस। ऐसे टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो मतलब सारी अलाउंस वगैरह इनको ऐड करते हुए तो आपकी एंड सैलरी लगभग 50,000 प्लस होगा। तो ये गोल्डन मौका ना जाने दे, मैं आपसे यही कहूंगा, और अच्छे से तैयारी करके और आप आपका सिलेक्शन इसमें लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट होता है जैसे आपको इसमें मैंने बताया हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर होगा उसकी टोटल पोस्ट है 910। तो उसमें आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका 10+2 आपके पीसीएम होना चाहिए। 10+2 के अंदर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, उसमें आपका टोटल एग्रीगेट 60% होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैंडिडेट इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास इसने 10th पास किया हुआ मैट्रिक्स में, आईआईटी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट हो। डाटा प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह का अगर किसी ने कोर्स किया तो वो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो क्राइटेरिया होगा हाइट का 168 सेंटीमीटर होगा, और जो फीमेल होती है उसमें हाइट 170, ठीक है, 157 उसके सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। और मेल कैंडिडेट का चेस्ट देखा जाएगा तो उसमें 80 से 85 मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आप इसमें मेल कैंडिडेट की रेस होगी मतलब 1.6 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4 मिनट में करना होगा। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट 11 फीट रहेगी और फीमेल कैंडिडेट का 9 फीट रहता है लॉन्ग जंप। हाई जंप जो मेल कैंडिडेट होगा उसका 3.5 फीट और फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट इसमें हाई जंप रहता है। ठीक है, तो ये जिनके पास में सब चीजें मतलब आपकी जो ये एलिजिबिलिटी है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रखा है तो ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो रेडियो मशीन की वैकेंसी है वो टोटल 211 है, उसका सेम वही एलिजिबिलिटी जो ऊपर रेडियो ऑपरेटर की है वही सेम एलिजिबिलिटी इसकी है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट अब इसमें जैसे 910 और 211 जो वैकेंसी उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है। तो ये वैकेंसी आप देख लें अच्छे से। और ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपका इसमें क्या होगा कि जैसे आपका पहले इसमें फिजिकल होगा। ठीक है, जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो सबसे पहला स्टेज होगा आपका फिजिकल। जो फिजिकल क्राइटेरिया पास करेगा वो बंदा आपका सीबीटी टेस्ट में बैठेगा। ठीक है, अब जिसका फिटनेस अच्छा होगा तो वही तो बंदा सेकंड एग्जाम दे पाएगा। तो इसमें आपका कंपटीशन इतना नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं कराऊंगा आपके पास में सुनहरा गोल्डन मौका है बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन बनने का। ठीक है, तो सीबीटी 2 होगा, उसका आपका क्या होगा, जो कैंडिडेट फिजिकल जो पास करेगा उसका एडमिट कार्ड मतलब फेज सेकंड के लिए आएगा। और वो एडमिट कार्ड आपको एग्जाम डेट होने के 3 दिन पहले आपको इश्यू कर दिया जाएगा। तो ये साइट है बीएसएफ की, इस पे आप देख
इस पे आपको यहाँ पे पोर्टल पे, इस वाली साइट पे आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन सॉरी एडमिट कार्ड आपको यहाँ रिलीज होगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके आप सेकंड स्टेज देंगे। अब जो सेकंड स्टेज उसमें 2 घंटे का पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, चाहे एचसीएम हो, वो रेडियो ऑपरेटर हो या रेडियो मशीन वाला हो, दोनों का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अब इसमें क्या क्या आएगा, देखो पार्ट 1 में फिजिक्स आएगी, फिर मैथ आएगा, फिर केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड जीके। फिजिक्स आपका इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे जो 80 मार्क्स का होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है। केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश और जीके का 20 क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको पता है जो ऑप्स एंड कम्युनिकेशन जो दिल्ली पुलिस वायरलेस ऑपरेटर के लिए थे, तो उसके लिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो फिजिक्स यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ से कवर हो जाएगा और मैथ और जीके आप पढ़ते रहे, ठीक है। तो टोटल ये 10+2 इंटरमीडिएट बेस पर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड एजुकेशन है, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, थोड़ी हिस्ट्री भी, हिस्ट्री के कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं, ज्योग्राफी के स्टैटिक्स पार्ट, जनरल साइंस नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल एग्जाम 200 मार्क्स होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट आएगी, आपका डीवी होगा और आप देन आपका फाइनल मेरिट आएगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा प्रोसेस। तो रेडियो ऑपरेटर बनने का, कम्युनिकेशन यूनिट में आने का ये कोर मौका आपके पास में है, तो आप तैयारी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब, और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल से अपडेट होते रहे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, रोजर आउट, थैंक यू।